हेलो दोस्तों, आप सभी का अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम ये वीडियो में बैंक निफ्टी का वीकली, डेली और इंट्राडे के लिए एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक दो चीज़ें बता दें। देखिए, हमारा एक व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, हम लाइव स्ट्रीमिंग पे डेली रहते हैं, तो आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग पे भी जुड़ सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक हम ये जो प्रीमियम ग्रुप है हमारा, उसमें हम लाइव ग्रुप का लिंक जो है वो सुबह दे देते हैं, तो आप वहाँ से जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेसिकली ये ग्रुप जो है वो बिगिनर्स लोगों के लिए बनाया गया है जो कि मार्केट्स में नए हैं और सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ग्रुप बनाया गया है। अगर आप चाहें, जो लोग पुराने हैं और अभी भी मार्केट से लॉस हो रहा है, तो वो भी ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप में हम बेसिकली एनालिसिस जो बैंक निफ्टी का है वो एनालिसिस चार्ट के साथ पोस्ट करते हैं ऑन इंट्राडे बेसिस। रेगुलर अपडेट रहता है, चार्ट पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, तो आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है, ये सभी चीज़ें ये ग्रुप में पेस्ट करते हैं हम। तो आप एक ग्रुप में चार्ट के साथ साथ सीखते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जो भी एनालिसिस है हम इसमें डालते रहते हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक है, ये कुछ गाइडलाइंस है जो नए मेंबर ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए, और बहुत सारे चार्ट्स, प्रिडिक्शंस के वीडियो बनाए गए बोले हैं, ये सभी यहाँ पे पोस्ट की देर की। हमें ये व्यू लग रहा था कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये व्यू पोस्ट कर दिया था, तो व्यू सही गया। तो उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें इसमें है, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। सीखने को काफ़ी कुछ मिल सकता है। ऐसा नहीं कि हम 100% सही है, लेकिन जितना हमें आता है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। तो बिना देरी के चालू करते हैं आज का वीकली, डेली और इंट्राडे के लिए एनालिसिस। पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक यम पैटर्न बन रहा है और इसका ब्रेकडाउन इसने दे दिया। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी जा रही थी, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल गया और अच्छा खासा फॉल यहाँ पे देखने को मिला। अभी क्या कर रहा है मार्केट, दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट के लिए ऊपर जा रहा है। अगर ये रिटेस्ट करके वापस ये लेवल तोड़ता है जो कि 42,680 के नीचे, अगर ये वापस ऊपर जाके निकलता है तो नीचे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ये यहाँ से रिवर्स ले रहा है, मे बी यहाँ से अगर ये रिवर्स ले रहा है, तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से लेटेस्ट जो स्विंग था, यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट लेवल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बिल्कुल 0.5 की यहाँ से ये रिवर्सल ले रहा है। हो सकता है कि ये यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश वापस करे, तो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जैसे कि स्ट्रक्चर बन रहा है डाउन, तो हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन और ऊपर की लेवल 44,643 ये लेटेस्ट जो स्विंग बना था इसके ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक मार्केट बुलिश है करके हम यहाँ से कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए ये लेवल है, अगर 42,670
डेली बेसिस पे यहाँ पे क्लोज होती है इसके नीचे कैंडल, और लेवल ये 44,471, इसके नीचे अगर क्लोज होती है तो नीचे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। पहला लेवल है 42,140, इसके नीचे भी अगर निकलता है तो फिर 40,000 के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ये हो गया डाउन साइड का लेवल। ऊपर के लिए लेवल आपको मैंने बता दिया है, ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को क्या करता है, रिस्पेक्ट करके नीचे आता है कि क्या होता है वो देखना पड़ेगा। ऊपर के लिए लेवल आपको अगर सेफ जाना है तो 44,650 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता ऑन डेली बेसिस, तो आप यहाँ से ऊपर के लिए प्लान ना कीजिए। यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी हम मार्क करके लेते हैं जो कि हमें काम आ सकती है। तो ये देखिए या तो आप ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करें। ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक भी होती है तो भी ऊपर एक रेजिस्टेंस है 44,240 का। तो सेफ अगर चलना है तो आपको इसके ऊपर ही कॉल साइड की पोजीशन बन सकती है। ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा इंडिसीजन कैंडल बनाया। कल भी एक इंडिसीजन, यानी 3 दिनों से ये मार्केट इंडिसीजन कैंडल बना रहा है, यानी कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि ये क्या करने वाला है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी बना है, देख सकते हैं। अब ये 43,390 यानी 43,400 भी आप पकड़ सकते हैं। अगर ये 43,400 के ऊपर एक दिन का कैंडल क्लोज करता है तो आप डेली बेसिस पे ऊपर के लिए लेवल ये ट्रेंड लाइन तक पकड़ सकते हैं। या तो ये ट्रेंड लाइन या तो ये ट्रेंड लाइन। नीचे के लिए लेवल डेली टाइम फ्रेम पे जब मार्केट इसके नीचे, यानी कल के क्लोजिंग के नीचे मार्केट जब तक नहीं आता है तब तक हम पुट साइड का लिए नहीं सोच सकते। तो लेवल है आप मार्क करके, यानी तो लिख दीजिए कहीं पे 43,200 के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो हम डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ से नीचे प्लान कर सकते हैं। वापस एक बार लेवल आपको बता देता हूँ, 43,200 के नीचे अगर ये डेली बेसिस पे क्लोज करता है तो हम नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। ऊपर के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये 3 दिनों से इंडिसीजन जैसा कैंडल बना रहा है। तो आप या तो इसके ऊपर निकले और सस्टेन करें, तो ऊपर के लिए लेवल आप ये ट्रेंड लाइन या तो ये ट्रेंड लाइन, ये दोनों लेवल है। सेफ अगर आपको चलना है तो ये ट्रेंड लाइन का जब तक ब्रेकआउट देता नहीं है, लेवल आ जाती है 43,750 या ऊपर अगर एक क्लोज करने में कामयाब रहता है तो आप ऊपर की लेवल 44,200 तक दे सकते हैं। तो ये हो गया डेली का एनालिसिस। अब चलते हैं हम इंट्राडे की, और इंट्राडे में देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप कल का मार्केट देखेंगे तो कल पूरी तरह से मार्केट साइडवेज जोन में था। कुछ भी मूवमेंट या प्राइस एक्शन ऐसे यहाँ पे नहीं बन रही थी। तो यहाँ पे एक होल्ड कैंडल जैसी है, जहाँ जैसे कि यहाँ पे बनाई थी सेम यहाँ पे और एक बनाई। उससे पहले दिन थोड़ी मूवमेंट ऊपर नीचे दोनों तरफ दी थी उसने। तो ये तीनों दिन का अगर हम देखेंगे तो ये तीनों दिन एक इंडिसीजन जैसे कैंडल ऑन डेली टाइम फ्रेम बनाई गई है। अब इंट्राडे में अगर ये लेवल 43,400 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है पहली कैंडल या 15 मिनट्स की कैंडल, और सेकंड कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है, तो हम कॉल साइड में प्लान कर सकते हैं
लेवल आ जाती है 43,500 तक। तो 100 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर वापस सस्टेन होता है तो ऊपर की लेवल फिर अच्छी खासी 43,700 तक देखने को मिल सकती है। ये हो गया फ्लैट के केस में ऊपर का। फ्लैट के केस में अगर ये यहाँ से ओपन हो गया और लेवल 43,200 के नीचे अगर क्लोज करता है तो हमें पहली लेवल यहाँ तक 43,000 तक देखने को मिल सकती है। ये हो गए फ्लैट के केस में अपसाइड और डाउन साइड का। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, समझिए मार्केट यहाँ पे गैप अप हो गया 43,500 के आसपास, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कैंडल क्या दिखाती है, नेगेटिव साइन दिखाती है, नहीं तो यहाँ पे कुछ रेंज बनाती है, नहीं तो ये रेंज बना के कुछ नया ब्रेकडाउन देती है। उसके ऊपर हम नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन हो गया, समझिए इसके ऊपर डायरेक्ट गैप अप हो गया, 43,550 के ऊपर गैप अप हो गया, तो हम ये ट्रेंड लाइन तक के टारगेट पकड़ सकते हैं, जो कि लेवल आ जाती है 43,750, यानी 200 पॉइंट का ऑलमोस्ट यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन हो गया, समझिए यहाँ से गैप डाउन हो गया 43,060-70 के आसपास, और यहाँ पे कुछ बुलिश साइन दिखाता है, तो हम यहाँ से ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। नहीं तो फर्स्ट कैंडल बनाए, सेकंड कैंडल उसका हाई ब्रेक करे तो आप पहला टारगेट 43,215, दूसरा टारगेट 43,260, और इसको भी ब्रेक करके अंदर आता है तो फिर यहाँ पे वापस ये बॉक्स में फंस जाएगा जो कल इसने यहाँ पे मूवमेंट दी थी। ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन हो गया, समझिए ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन हो गया यहाँ पे इसके आसपास लेवल आ जाती है 42,856 के आसपास गैप डाउन हो गया। तो यहाँ पे अगर बुलिश साइन दिखाता है या पहली कैंडल बुलिश बनाता है, सेकंड कैंडल उसका हाई ब्रेक करता है, तो टारगेट हम यहाँ तक के पकड़ सकते हैं 43,200 तक के। अगर यहाँ से निगेटिव साइन बनाता है और नीचे निकलने लगता है तो पहले लेवल तो 42,750 के आसपास है। अगर फिर 42,750 भी अगर ब्रेक करता है तो नीचे हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं 42,500। तो आई होप मैंने बैंक निफ्टी में सारी लेवल्स आपको क्लियर कर दी है। वीकली हो गया, डेली हो गया, इंट्राडे हो गया। अब हम चलते हैं निफ्टी की ओर। तो निफ्टी में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, वीकली फ्रेम पे चलेंगे पहले, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक एम पैटर्न था, एम पैटर्न यानी इसने एक स्विंग बनाया था, स्विंग तोड़ने की कोशिश की, ऊपर गया, सस्टेन नहीं हो पाया, वापस नीचे आ गया, एम पैटर्न बन गया, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया। सेम यहाँ पे दूसरी कैंडल ऊपर के लिए बन रही है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये रीटेस्टिंग की कैंडल हो। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जब तक आपको ये कैंडल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, तब तक आप ऊपर के साइड का प्लान नहीं कर सकते। अगर ये रीटेस्टिंग है और यहाँ पे लेवल अगर $18,970 या 950 ये पकड़ लीजिए, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप नीचे के लिए टारगेट पहला ये पकड़ सकते हैं 18,220,
और फिर इसके नीचे भी अगर आता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट है 18,100 का। ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, मार्केट 3 दिनों से यहाँ से, यानी 3 दिनों से छोड़िए, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से इसने 18,830 या 40 से एक सपोर्ट लिया है और मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको अगर कॉल साइड में जाना है तो इसके ऊपर एक निकलने लगता है, हम लेवल मार्क करके लेते हैं, 19,300 के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो आप ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट पकड़ सकते हैं, या ये ऊपर जो एक रेजिस्टेंस बना है यहाँ तक का टारगेट हम पकड़ के चल सकते हैं, जो कि 19,450। अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो फिर मार्केट वापस बुलिश साइड हो सकता है, बुलिश। तो आगे की लेवल यहाँ तक के आ सकती है, जो कि है 19,860। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर साइड का लेवल। अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये इस कैंडल के नीचे क्लोज होता है, जो कि लेवल है, छोड़ दीजिए, ये इसके नीचे नहीं, यही है सपोर्ट जो बन रहा है। ये सपोर्ट यानी 19,180 के नीचे अगर डेली बेसिस पे क्लोज होता है तो आने वाले दिनों में आपको टारगेट पहला तो ये 19,170 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पहला टारगेट आपको मिल सकता है 19,050। इसके नीचे भी आता है तो दूसरा टारगेट ये है 18,920। और इसको अगर क्रॉस करके नीचे आता है तो शार्प मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई हर्डल जैसा सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे एक है, ये भी मार्क करके रखते हैं। तो यहाँ आप यहाँ तक यानी 18,450 तक के लेवल देख सकते हैं। अभी ये वीकली हो गया, डेली हो गया, अभी इंट्रा डे की ओर हम चलते हैं। उसके लिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे वीकली बेसिस पे एक और हम एक सिनेरियो देखते हैं, जो कि हम यहाँ पे लगाना भूल गए। फिब लेवल एक मार्क करके लेते हैं। यहाँ पे ये फिब लेवल, इसकी रिट्रेसमेंट लेवल जो है 18,500 है। एक राउंड लेवल आप पकड़ के चल सकते हैं 18,500। नीचे आता है तो यहाँ तक की एक लेवल देख सकते हैं। आप चलते इंट्राडे की ओर। इंट्राडे में अगर निफ्टी में हम देखेंगे तो यहाँ पे इसको अगर ये हाई क्रॉस किया, कल फ्लैट ओपन होके अगर ये हाई क्रॉस करता है, लेवल है 19,260 270, तो पहला रेजिस्टेंस 300 तक का है। 300 से भी अगर ऊपर निकलता है तो फिर दूसरा एक हर्डल यहाँ पे 19,330। उसके बाद यहाँ पे और एक हर्डल आ जाएगा 19,450।
अगर ये फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे भी कुछ लेवल मार्क करके लेते हैं हम। समझिए मार्केट कल फ्लैट ओपन हो गया और इसके ऊपर निकलने लगता है, यानी लेवल है 19,240। 240 के ऊपर अगर ये निकलने में कामयाब होता है, पहला 15 मिनट्स का कैंडल इसके ऊपर सस्टेन होता है, सेकंड कैंडल इसका हाई ब्रेक करता है, तो हम बुलिश साइड जा सकते हैं 19,270 तक। अगर फ्लैट ओपन हुआ और नीचे के साइड में मूवमेंट देने में इसने चालू कर दिया तो 19,200 के नीचे हम पहला टारगेट पकड़ सकते हैं 19,170 180, और इसके नीचे भी अगर निकलता है तो फिर एक लेवल है 19,140, इसके नीचे भी निकलता है तो फिर बड़ा रैली देखने को मिल सकता है 19,050 तक। ये हो गया फ्लैट के केस में ऊपर का और नीचे का लेवल। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो गया, समझिए मार्केट यहाँ पे 19,300 के आसपास ओपन हो गया और यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन बनता है, तो यहाँ से हम पुट साइड के लिए प्लान करेंगे। इसके ऊपर भी अगर यहाँ पे ओपन होता है 19,335 के आसपास, तो फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट कीजिए। नेगेटिव साइन दिखा तो पुट साइड, और ऊपर अगर फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव और सेकंड कैंडल ब्रेक करता है तो 19,400 तक के लेवल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ तो क्या, मार्केट अगर गैप डाउन होता है 19,180 के आसपास, यहाँ पे कोई बुलिश साइन दिखता है तो हम कॉल के लिए प्लान करेंगे। पहला टारगेट रहेगा पुट 19,230, और इसके ऊपर निकलता है तो दूसरा टारगेट रहेगा 19,270। ऊपर निकला तो फिर ये और एक है 19,300 तक। अगर गैप डाउन 19,150 के आसपास होता है तो सेम, इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है तो प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से नेगेटिव साइन बनता है तो पहला टारगेट आप 19,050 पकड़ सकते हैं। यहाँ पे दूसरा और कुछ क्या बन रहा है, क्या एक ट्रेंड लाइन बन रही है तो देखते हैं, ड्रॉ करके रखते हैं, आने वाले दिनों में ये काम आ सकती है। तो आई होप निफ्टी में भी मैंने सभी लेवल्स, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और इंट्राडे के लेवल्स हमने डिस्कस कर ली है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा आपको तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट में, हम आपके डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। जो भी ये वीडियो देख रहे, आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगता रहेगा तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी नए लोग वीडियो देख रहे, आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले एनालिसिस आपको टाइम पे मिलते रहें। ऑल का नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि उसके वजह से आपको अलर्ट मिलता रहेगा। वो अगर आपने प्रेस नहीं किया तो अलर्ट नहीं मिलेगा, तो अगर प्रेस करके रखा तो अलर्ट टाइम पे मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड थैंक यू।